नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय संस्कृत का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पेपर के सभी क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम संस्कृत पेपर के प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर को भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 8 संस्कृत का पेपर, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा कक्षा 8 का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विवेकानंद जन्म ख्रिस्ताब्दे अभवत। यहाँ पर आपसे विवेकानंद के जन्म का सन पूछा गया है। उनका जन्म है जो है वो कौन से सन में हुआ था? 1863, 1806, 1706 या फिर 1606। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। 1863 में जो है विवेकानंद का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, वराहमिहिरस जन्म कदा अभवत। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? 499 ख्रिस्ताब्दे, 700 ख्रिस्ताब्दे या फिर 1000 ख्रिस्ताब्दे, 587 ख्रिस्ताब्दे। तो यहाँ पर आपको 499 ख्रिस्ताब्दे पर टिक करना है। ऑप्शन ए यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भवंती पदे धातु भवती। भवंती में आपको धातु पूछा गया है, कौन सी धातु है? अस, भव, सेव या फिर पट। तो यहाँ पर आपको लिखना है भव। भवंती में भव धातु है। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, उद्योगे किम न अस्ति। दारिद्र्यम, पातकम, भयम या फिर धनम। यहाँ पर आपको लिखना है दारिद्र्यम। उद्योगे किम न अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है दारिद्र्यम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, चंद्रशेखरस्य वीरगति प्राप्नोत। इलाहाबाद नगरे चंद्रशेखर जो है उन्होंने वीरगति को कहाँ प्राप्त करा? इलाहाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता नगरे या फिर इंदौर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलाहाबाद नगरे, प्रयागराज में करा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद रिक्त स्थान आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान पूछा है, मित्रम एवं कार्य साध्यंती। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे मित्रस्य। मित्रम एवं मित्रस्य कार्य साध्यति। प्रश्न नंबर 7 है, मनसा सततम। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे स्मरणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम। प्रश्न नंबर 8 है, दर्शितवान पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शितवान पद में आपको प्रत्यय बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे कत्वतु। प्रश्न नंबर 9 है, वराहमिहिर अध्ययनम समापय। उत्तर यहाँ पर आपका रहेगा उज्जैनियम। वराहमिहिर अध्ययनम समाप्यम उज्जैनियम आगत। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, कोकिलानाम मधुर स्वर आकर्षयति। उत्तर में हम लिखेंगे चित्तम। कोकिलानाम मधुर स्वर चित्तम आकर्षयति। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरी पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न 2 नंबर वाले हैं, तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। इनका उत्तर आपको एक पद या फिर एक वाक्य में ही उत्तर बताना है। प्रश्न 11 है, किम न मननीयम। उत्तर में यहाँ पर आपको लिखना है निज सौख्यम। किम न मननीयम, तो निज सौख्यम न मननीयम। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति। हम कौन से महीने में गणतंत्र दिवस मनाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जनवरी मासे। जनवरी के महीने में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ओरछा नगर से स्थापना केन कृतवान। ओरछा नगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे रुद्र प्रतापेन। रुद्र प्रताप ने ओरछा नगर की स्थापना की। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, यूनाम प्रेरक प्रेकः पथ प्रदर्शक का। यहाँ उत्तर हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। आपको उत्तर में क्या लिखना है? स्वामी विवेकानंद। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति। अधिकृत में आपको प्रत्यय बताना है। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे लप्य प्रत्यय। अधिकृत में कौन सा प्रत्यय है? लप्य प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है। इस संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है। 23 को हम संस्कृत में लिखेंगे त्रयोविंशति और 45 को हम संस्कृत में लिखेंगे पंचत्वारिशतम।
इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है, यहाँ प्रश्न 3 नंबर में पूछे गए हैं। चलिए इन प्रश्नों के और इनके उत्तर को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अस्माक संविधानम कदा प्रार्थनम अभवत। उत्तर हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950 तमे वर्ष अस्माक संविधानम प्रारंभधनम अभवत। आपसे पूछा गया था हमारा संविधान जो है वो कब प्रारंभ हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, उपनिषद ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंद स्व जीवने आधारभूत। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य कौन सा था, उनके जीवन का आधार कौन है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे उत्तिष्ठ जागृत प्राय वरादनि बोधत इत्युनिपदिश ध्येय वाक्यम स जीवनेम धारत। स्वामी विवेकानंद का कहना था उत्तिष्ठ जागृत, उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। प्रश्न नंबर 19 है, वसंतोत्सव किम किम ध्वन्यति। उत्तर में हम लिखेंगे वसंतोत्सव भारतीयानाम उत्सव प्रियताया शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन अपि ध्वन्यन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निर्देशानुसार लिखत। प्रश्न है पंचवटी शब्द समास लिखत। पंचवटी में कौन सा समास है आपको लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विगु समास, पंचवटी द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 2 है, बालिका धावंती ते वाक्य शुद्ध गुरुत। बालिका धावंती इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है। उत्तर में हम लिखेंगे बालिका धावती। अगला प्रश्न है नंबर 3, गंतुम पदे प्रत्यय पृथक कुरुत। गंतुम में आपको प्रत्यय बताना है। उत्तर हम लिखेंगे तुमून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, इन्हें संस्कृत में लिखना है। 42, 42 को हम संस्कृत में यहाँ पर लिखेंगे द्विचत्वारिशतम। 27, 27 को हम लिखेंगे सप्तविंशति। 35 को हम संस्कृत में लिखेंगे पंचत्रिशंत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पाठ्य पुस्तक एकम श्लोक लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो और वो आपकी किताब का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम श्लोक आपको बता देते हैं। आरोप्यते शीला शैले यत्नेन महंता यथा निपात्यते छन्नात्याथम गुणों दोष्यो। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, अधोलिखित प्रदेश शब्द पत्र पूरित। यहाँ पर आपको एक पत्र दिया गया है, उस पत्र को भरने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दों से आपको यहाँ पर इस पूरे पत्र को भरना है। तो चलिए इसे हम पहले भर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे उज्जैन नगर। सबसे पहले हमें नगर का नाम लिख देना है नंबर 1 में। अब अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूज्य पिता। अहम अत्र कुशलम अस्ति, में यहाँ पर खुश हूँ। अद्य भवतः, यहाँ पर अगला आपको लिख देना है पत्रम प्राप्त, मेरा पत्र आपको प्राप्त हुआ। नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे पत्र। इसके बाद लिखना है भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मम वार्षिक मूल्यांकन भविष्यति, यहाँ पर आपको लिखना है आगामी मासे। नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे आगामी मासे, अगले महीने मेरे वार्षिक मूल्यांकन आने वाले हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादन उत्थाद अध्ययन करोति परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्याम भवति। यहाँ पर आपको क्या लिखना है उत्तीर्ण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उत्तीर्ण, प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण भविष्यामि इति विश्वास अस्ति मातराम वंदे। मुझे विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होऊंगा। माताराम वंदे, माता को मेरा वंदे प्रणाम कहना। इसके बाद आपको लिखना है भवतीय पुत्र। पुत्र में आपको नाम श्याम लिखना है। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है श्याम, यही नाम आपको वहाँ पर लिखना है। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको विद्यालय, उद्यानम, पुस्तकम और धेनु, चारों में से किसी एक पर 5 वाक्य बनाना है। तो हमने विद्यालय के ऊपर 5 वाक्य बनाए। आप इस तरीके से विद्यालय में 5 वाक्य लिखेंगे। मम विद्यालय नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय भवन अति सुंदर, विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। मम विद्यालय विशाल क्रीड़ा क्षेत्र, मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय है। इसके बाद मम विद्यालय एकम रम्यम उद्यानम अस्ति। इस प्रकार से आपको विद्यालय के ऊपर 5 लाइनें लिखना है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 25 से अधोलिखित पद्यांश पठित व प्रश्नानि उत्तराणि लिखन। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ना, उसके बाद नीचे उत्तर बताना है। आपत्तसु मित्र जानियाद युद्ध शुरे धनम। प्रश्न है
आपत्सु का जानियत, आपत्सु का जानियत उत्तर में हम लिखेंगे मित्रम, यहाँ पर दिया हुआ है आपको मित्रम। नंबर 2 युद्धे का जानियत, उत्तर में आपको लिखना है शूरम, युद्धे शूरम धने सुचित। इसके बाद क्षीणेषु वित्तेषु का जानियात, उत्तर में भार्य लिखना है। वह सनेषु का जानियात, उत्तर आपका रहेगा बांधवान। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, क्षीणेषु इत्यस्य वचनम लिखत, क्षीणेषु में आपको वचन बताना, यह बहुवचन है। प्रश्न नंबर 26 है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से बताना है। प्रश्न है, माघ मासस्य शुक्ल पक्ष पंचया तिथोकस्य आगम सूचना भवंती। तो यहाँ पर आप देखिए इसका उत्तर आपको यही दिया हुआ है, माध्य मासे शुक्ल पक्ष पंचम तिथो ऋतु राजस्वसंत आगमन सूचना भवंती, आपका उत्तर रहेगा। यहाँ पर आपको लिखना है ऋतु राजस्वस्य। इसके बाद है वसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञायते। यहाँ पर देखिए ऋषि पंचमी, क्या बोलते हैं, ऋषि पंचमी, वसंत पंचमी ऋषि पंचमी नामना अपि ज्ञायते, यहाँ पर हम लिख देंगे ऋषि पंचमी। इसके बाद श्री पंचमी, यहाँ पर आपको लिखना श्री पंचमी। नंबर 3 है, सर्वत्र किम दर्शन भवति। तो यहाँ पर उत्तर आप देखिए सर्वत्र रमणीयताया दर्शन भवति, इस प्रकार से उत्तर में हम लिखेंगे रमणीयताया। केशु नूतन किस लग्राक राज्यते, उत्तर में हम लिखेंगे वृक्षेशु, इसका उत्तर भी आपको यहीं पर दिया हुआ है इस तरीके से। प्रश्न नंबर 5 है, क्षेत्रेषु इसमें पदे का विभक्ति अस्ति, क्षेत्रेषु में आपको पद में विभक्ति बताना है। यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति आपको लिख देना है। उम्मीद है बच्चों आपको इस प्रकार से जो है गद्यांश में से प्रश्न को उत्तर को ढूंढना आसान रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि हमें किस तरीके से इन गद्यांश और पद्यांश में से उत्तर ढूंढना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।